वैर रूपी बीमारी का उपचार प्रेम, दया और करुणा। वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। वैर का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। यही संसार का नियम है, सनातन धर्म है। यह गाथा बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में काली यक्षिणी के संदर्भ में कही थी। एक बार एक गृहस्थ की पत्नी बांझ थी, जिसकी वजह से उसने कभी किसी संतान को जन्म नहीं दिया। इसलिए उसके पति के परिवार वाले उससे बहुत नाराज रहते थे तथा तरह तरह से उसे प्रताड़ित किया करते थे। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए उस स्त्री ने अपने पति का विवाह एक दूसरी स्त्री से करा दिया, परंतु दिल से उसे सौतन का आगमन अच्छा नहीं लगा। अतः 2 अवसरों पर जब उसकी सौतन गर्भवती हुई, तब उसने उसे ऐसी दवा दे दी जिससे कि उसका गर्भपात हो गया। तीसरे अवसर में तो उस स्त्री का गर्भ के साथ ही देहांत हो गया। मरते समय उसके मन में बांझ औरत के प्रति घृणा और प्रतिशोध का भाव भरा हुआ था। इस प्रकार अगले अनेकों जन्मों में उन दोनों स्त्रियों में दुश्मनी का सिलसिला जारी रहा। किसी जन्म में पहली औरत दूसरी से बदला लेती तो उसके प्रतिशोध में अगले जन्म में दूसरी औरत पहली से बदला लेती। इस प्रकार भिन्न योनियों में जन्म लेने पर भी उनमें द्वेष का सिलसिला जारी रहा। समय बीतता गया, जन्म जन्मांतर बीत गए। बुद्ध काल में उनमें से एक ने श्रावस्ती के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया तथा दूसरी काली यक्षिणी के रूप में पैदा हुई। कुलकन्या जब बड़ी हो गई तो उसकी शादी हो गई और वह अपने पति के साथ रहने लगी। जब जब उसे बच्चे होते, यक्षिणी उसे मारकर खा जाती थी। ऐसा 3 बार हुआ। चौथे बार जब कुलकन्या को संतान हुई तो उसने शास्ता की शरण में जाने का निर्णय किया। उसने अपनी संतान बुद्ध के चरणों में रखकर उनसे अपने संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उधर यक्षिणी को बुद्ध विहार में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तब भगवान ने उस काली यक्षिणी को भी बुलाकर कहा, यदि तुम दोनों आज मेरे पास नहीं पहुंचती तो तुम्हारी शत्रुता जन्मों जन्मों तक रहती। बुद्ध ने दोनों को बताया कि किस प्रकार हर जन्म में वे बदला लेते हुए एक दूसरे के प्रति घृणा भाव से भरी हुई थी। अतः बुद्ध ने समझाया कि घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, अपितु घृणा से और अधिक घृणा का सृजन होता है। वस्तुतः घृणा का अंत होता है प्रेम, दया, करुणा एवं मैत्री से। दोनों ने अपनी गलती स्वीकार की और बुद्ध का उपदेश सुनकर दोनों के बीच की कलह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। भले ही हम राग, द्वेष, क्रोध आदि को अपना भलाई करता मान अज्ञानवश बाहरी शत्रु का अहित करना चाहते हो, परंतु इससे वैर कभी शांत नहीं होता। एकमात्र उपाय अपने अंदर स्थित शत्रुता की भावना को नष्ट करना है। आंतरिक शत्रुता समाप्त हो जाने पर आप अपने बाहरी शत्रु को भी प्यार करने लगेंगे और वे आपके मित्र बन जाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। मंगल हो।